हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हेलो हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो नागेश, हेलो धर्मेंद्र, हेलो शबाना, हेलो आरू, हेलो धर्मेंद्र, नैन्सी, हेलो जी, हेलो लक्ष्मी जी, बुशरा, महेंद्र, हेलो ब्रजेश, अलीना, मंजीत, लक्ष्मी, गौतम जी, सानिया, हेलो बेटा, हेलो। कैसे हो आप सब? ओके, हाँ जी बेटा, हेलो हेलो। कैसे हो आप सब? कल वाली टीचर स्लाइड ओपन नहीं हो रही है यार, ऐसे कैसे नहीं हो रही है बेटा? अच्छा, कल वाली टीचर स्लाइड नहीं खुल रही है। हेलो हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आ जाओ, आ जाइए बेटा जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा, एकदम स्वस्थ हूँ, एकदम मस्त हूँ। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ जी। हेलो श्रेयस, आ जाइए जी, आ जाइए, आ जाइए बेटा। बायोलॉजी का टाइम, बायोलॉजी का क्लास, बायोलॉजी क्लास तुम्हारी पहली वाली क्लास होती ना तुम्हारे तो आरंभ में, ठीक है? तो बायोलॉजी की तो फर्स्ट क्लास है बेटा। अब ये सेकंड है, इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास रहेगी। सबका कमेंट आ रहा है भाई, सबका कमेंट आ रहा है। ओके, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को देखते हैं, हर एक बात को अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ भाई, आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा बढ़िया से। ओके, हाँ जी। अब यहां पर आगे की बातों को देखते हैं, हर एक बात को समझते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। ओके, तो आज है बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? सिर्फ एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण करेंगे और फिर अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो डाउट्स डिस्कस करेंगे। बस ये है आज की क्लास। हाँ, तो फटाफट से यहां पर बात करते हैं आज के इस क्लास के बारे में। ओके, फिजिक्स की क्लास है भाई, फिजिक्स की क्लास है, ऐसा नहीं है, ठीक है? अच्छा हाँ, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है ना? हाँ, सर ने बताया होगा आपको। ओके, ठीक है, ओके जी, ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आज फिजिक्स और बायोलॉजी में एक्सचेंज था, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर क्रियात्मक समूह एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के बारे में इस पर हम बात करेंगे। हाँ जी बेटा जी, मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं, एकदम मस्त हूं। ओके, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना शुरू करें। हिंदी और इंग्लिश बेटा आप अपनी हिसाब से नवंबर के बाद, दिवाली के बाद पढ़ना स्टार्ट करना। अभी इतना टेंशन मत लो हिंदी इंग्लिश के लिए। हिंदी इंग्लिश आप दिवाली के बाद पढ़ना स्टार्ट करना, लेकिन प्रॉपर टाइम देना उसको। ऐसा नहीं है कि बस हाँ, ओके, अच्छे से यहां पर देखेंगे, सारी बातों को क्लियर करेंगे। अब बात करें यहां पर एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के बारे में, तो क्या क्या चीजें, सारी बातें देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे और फिर यहां पर बढ़िया से बाकी सारी बातें देखेंगे। रैप सॉन्ग किसने गाया था भाई? हमारे ऑफिस में एक बंदा था, उसने गाया था, ठीक है, जो कि यूट्यूब पर क्लासेस मैनेज करते हैं ना, यूट्यूब इवेंट्स बनाते हैं, उन्होंने। अब कल वाली पीडीएफ ठीक करा दीजिए। कल वाली पीडीएफ ओपन नहीं हुई है? ठीक है, ओके। विनीत, विनीत बेटा उसके ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं उसने, ठीक है, 4 ऑप्शंस। ओके, अब यहां पर बात करें तो अब स्टार्ट करते हैं हम एरोमेटिक यौगिकों के नामकरण के बारे में। तो सबसे पहले फटाफट से हेडिंग डाल लो भैया, एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण, एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण, हाँ जी। एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण। अब एरोमेटिक यौगिकों के बारे में बात किया जाए तो एरोमेटिक यौगिक किन्हें कहा जाता है? एरोमेटिक यौगिक किन्हें कहा जाता है बेटा? तो अगर हम बात करें एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी यहां पर सारी बातें मैं क्लियर करवा देता हूं। अरे भाई मैं एकदम बढ़िया हूं, बार बार मैसेज ना करो भाई, ठीक है? मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया हूं। आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? हेलो हेलो हेलो, आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? हेलो, प्रॉब्लम आ रही है क्या माइक में? हेलो, आ रही है बेटा, सही तो आ रही है, ठीक, ओके। तो अब एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण की बात करें तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? सबसे पहले तो
अगर आप जानना चाहते हो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं बेटा, तो वो हम जीओसी में पढ़ेंगे कि एरोमेटिक यौगिक के लिए अनुनाद होना चाहिए, चक्रीय संरचना होना चाहिए, हकल के नियम की पालना होनी चाहिए, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। हमें सिंपल सा यहां देखना है एरोमेटिक यौगिकों का नामकरण, किसका नाम कैसे कैसे लिखा जाए। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें बेंजीन, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है। बेंजीन को आप ऐसे बनाओ या आप बेंजीन को ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये डबल बॉन्ड ऐसे एकांतर क्रम में इस तरीके से लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या बेंजीन को आप ऐसे बनाओ, ये सब बेंजीन ही होते हैं। ओके, इस कंपाउंड को कहा जाता है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसी को IUPAC में भी आपको इस्तेमाल करना है। वैसे अगर देखा जाए IUPAC के हिसाब से तो यहां पर कुछ और नाम बनना चाहिए था कि सर किसी एक को एक नाम दे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसमें कार्बन है तो हेक्स आना चाहिए था, साइक्लोहेक्स ट्राइइन आना चाहिए था। फिर जो डबल बॉन्ड है उनकी पोजीशन हम देखते। क्लियर है? हेलो यार, खरखर कैसे कर रहा है यार? हेलो हेलो हेलो, अभी सही आ रही है आवाज? अभी सही आ रही है आवाज या फिर मैं बुलाऊं? हेलो, खराब आ रही है? खराब खराब ही है? सही है? सही है? सही आ रही है बेटा अब? वरना फिर चेंज करवाएं। ओके ठीक है, ओके। पता नहीं क्या था ये पहले इशू, बस मैंने ऊपर से खोल के थोड़ा नीचे लगा लिया। ओके, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये कंपाउंड है आपका बेंजीन, ये कंपाउंड है आपका बेंजीन। अब इसको ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें एकदम सही है, एकदम ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर मैं सारे के सारे जो आपके 11th और 12th में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड उन सबके नाम लिखवाऊंगा, उनको आपको याद करना है बखूबी अच्छे से। IUPAC में बेंजीन को बेंजीन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इसका नाम क्या होना चाहिए था सर? साइक्लो लगाओ, फिर 6 कार्बन है हेक्स लगाओ, फिर 3 डबल बॉन्ड है उनकी स्थितियां बताओ, ठीक है। तो उस तरीके से यहां पर क्लियर कर लिया। अब आगे देखो, ये हमने देख लिया। अब उसके बाद अगर बेंजीन के ऊपर बेटा एक CH3 हो तो इसे क्या कहेंगे? बेंजीन के ऊपर एक CH3 हो तो इस कंपाउंड का नाम है टोलुइन। IUPAC ने बोला कि इसको आप टोलुइन बोल सकते हो या फिर मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन आप बोल सकते हो। IUPAC ने इसको बोला कि आप इसको टोलुइन बोल सकते हो। फिर अगला कंपाउंड है, अगर बेंजीन के ऊपर 2 मेथिल समूह हो, बेंजीन के ऊपर 2 मेथिल समूह हो, लेकिन वो कहां हो? अगल बगल वाली स्थिति पर, अगल बगल वाली स्थिति पर। बेंजीन के ऊपर 2 मेथिल समूह हो लेकिन वो कहां हो? अगल बगल वाले पोजीशन पर। तो आपको यह पता होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए बेटा मैंने यहां पर ये बेंजीन बना दिया, इसके ऊपर कोई समूह जोड़ दिया G, ओके। तो बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो तो उसके सापेक्ष ये पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठा कार्बन। तो बेंजीन के ऊपर कोई भी समूह जुड़े, उसके जस्ट अगल बगल वाली स्थितियां, इधर वाली और इधर वाली, ये स्थितियां कहलाती है आपकी ऑर्थो स्थितियां। सबको पता होगी, ये दोनों ऑर्थो स्थितियां। फिर अगली नेक्स्ट मेटा स्थितियां और सामने वाली जस्ट पेरा स्थितियां। सबको पता है, ऑर्थो, फिर देन अगली मेटा और सामने वाली पेरा। कोई भी समूह है उसके जस्ट अगल बगल वाली स्थितियां ऑर्थो, फिर अगली वाली मेटा, सामने वाली पेरा। ग्रुप कहीं पे भी लगा हुआ हो, अगर वही ग्रुप मैंने यहां लगा दिया तो इसके जस्ट अगल बगल वाली, इस जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसके जस्ट अगल बगल वाली ऑर्थो, फिर मेटा, फिर सामने वाली पेरा। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? एक बार वापस से देख लो, कोई भी समूह है वो कहीं पे भी जुड़ा हुआ हो, उसके जस्ट अगल बगल वाली स्थितियां ऑर्थो, फिर मेटा, फिर सामने वाली पेरा, जस्ट सामने वाली।
ओके, सामने वाली पेरा, अगल बगल वाली ऑर्थो, और फिर अगली अगल बगल वाली मेटा। ठीक है, सिर्फ बेंजीन के अंदर ऐसा होता है, हर एक कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बेंजीन में सामान्य नाम लिखते समय हम ऑर्थो, मेटा, पेरा बोलते हैं। ये क्लियर है? कोई भी एक संरचना बना लो और उसको ऊपर वाली स्पेस में लिख लो कि यार ये वाली संरचनाएं हैं। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। कोई भी समूह हो बेटा, उस समूह के सापेक्ष अगल बगल वाली स्थितियां ऑर्थो स्थितियां कहलाती है, फिर मेटा और फिर पेरा कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? सिंपल इक्वेशन आएंगे ऋषभ। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब फटाफट से इस काम को हम अंजाम देते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा जी बेंजीन के हिसाब से, ये बेंजीन के ऊपर दो कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं जो कि जस्ट अगल बगल वाली स्थितियों पे जुड़े हुए हैं। इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ जी बेटा जी, अरे कोई पेज नहीं छोड़ने भाई, यहीं से स्टार्ट करवाया है, कोई पेज नहीं छोड़ने, यहीं से स्टार्ट करवाया है। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा हुआ हो तो उसको बोला जाता है क्या? यहां पर टोलुइन। क्या बोला जाता है? सिंपल टोलुइन। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर दो CH3 जुड़े हुए जस्ट अगल बगल वाली सिचुएशन पर, या फिर मैं सिंपल सा ये बोलूं, अगर बेंजीन के ऊपर दो मेथिल समूह हो, उस कंपाउंड का सामान्य नाम होता है जाइलीन। इस कंपाउंड का सामान्य नाम है बेटा जाइलीन। लेकिन यहां पर दोनों मेथिल जुड़े हुए अगल बगल स्थिति पर, तो यह कहलाता है ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। अब सर अगर मैं बात करूं तो सर ये तो टोलुइन है ना? हाँ, ये कंपाउंड तो टोलुइन है। अगर मैं इसका IUPAC नामकरण लिखूं तो क्या क्या लिख सकता हूं? बहुत सारे नाम हो सकते हैं बेटा इसके। सर टोलुइन के हिसाब से ये ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ है, तो ऑर्थो मेथिल टोलुइन भी बोल सकते हैं इसको, या मैं इसको ऑर्थो मेथिल टोलुइन भी बोल सकता हूं। ये दोनों इसके सामान्य नाम हैं, क्योंकि ऑर्थो, मेटा, पेरा सामान्य स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अगर मैं इसका IUPAC नामकरण करूं तो क्या करूंगा? टोलुइन के आधार पे भी कर सकता हूं और बेंजीन के आधार पे भी कर सकता हूं। दोनों नामकरण कर सकते हो। यस, दोनों नामकरण आप कर सकते हो। अगर मैं टोलुइन के आधार पे करूं तो यार ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है टोलुइन के, तो इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा 2 मेथिल टोलुइन, 2 मेथिल टोलुइन। ओके, या फिर आप इसका एक और नामकरण कर सकते हो, सर बेंजीन के ऊपर ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, बेंजीन का प्रतिस्थापी मान के कर दो इसको कि पहले और दूसरे नंबर पे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, 1,2 डाइमेथिल बेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो बेंजीन के हिसाब से। ऐसे हम इनके नेम लिख सकते हैं बेटा। ओके, ये दोनों IUPAC नेम है, ये दोनों सामान्य नाम है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसका नाम लिख सकते हो। ऐसे इसके घर पे भी 2 नाम है, स्कूल में भी 2 नाम है। अब इसी तरीके से अगर मैं अगला कंपाउंड बना दूं, ये बेंजीन है, यहां CH3 लगा दिया, अब एक CH3 यहां लगा दिया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अब अगर मैं इसका सामान्य नाम लिखूंगा तो बेंजीन पे अगर 2 CH3 हो तो उसको जाइलीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाइलीन। ये अगल बगल पे थे ऑर्थो, ये है मेटाजाइलीन, इसका नाम है मेटाजाइलीन। ऐसे लिख दो। IUPAC नामकरण करना है तो 1,3 डाइमेथिल बेंजीन भी लिख सकते हो। IUPAC में 1,3 डाइमेथिल बेंजीन भी लिख सकते हो, या फिर ये आप 3 मेथिल टोलुइन भी लिख सकते हो। 1/3 डाइमेथिल बेंजीन भी आप लिख सकते हो। क्लियर है?
ओके, और बार बार सारे नाम नहीं लिखेंगे, सामान्य नाम लिख लो। यहां पर अगर ये CH3 एक यहां पर हो और एक जस्ट अपोजिट हो तो इसको बोलेंगे पैराजाइलिन, पैराजाइलिन। बाकी नेम तो सब वही है, एकदम सेम चीज है। तो आप देखो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 है तो टोलुइन है, अगर दो है तो जाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन। सिंपल है, क्लियर, सिंपल है, एकदम आसान है। आराम से आप इनको देख सकते हो। ये चार नाम इसके लिए भी लिख सकते हो, यही चार नाम आप इसके लिए भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। यहां पे ऑर्थोमेथिल टोलुइन, यहां मेटामेथिल टोलुइन और यहां पे पैरामेथिल टोलुइन लिख सकते हो। 2 मेथिल टोलुइन, वहां पे 3 मेथिल टोलुइन, यहां 4 मेथिल टोलुइन लिख सकते हो। और ये फिर 1,2 डाइमेथिल बेंजीन है, यहां पे 1/3 कर दोगे, यहां 1/4 कर दोगे, सेम है। ओके, तो ये वाला इन तीनों का नाम क्लियर हो गया। अब अगले कंपाउंड, हाँ जी, क्लियर। अगर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, आइसो समूह जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है बेटा, बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। और इसको क्यूमीन भी कहा जाता है, इसको क्यूमीन भी कहा जाता है, इसे क्यूमीन भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइसोप्रोपिल है, ये बेंजीन है, क्या कहा जाता है, इसे क्यूमीन कहा जाता है। अगला, ये बेंजीन है, जी है। बेंजीन के ऊपर लगा दो CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको पता होना चाहिए कि यार इस समूह को क्या बोलते हैं। देखो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है तो बेंजीन ही मुख्य रहेगी, ठीक है सर। बाहर डबल बॉन्ड है, बाहर वाली चेन को मुख्य मान लेके, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, बेंजीन ही मुख्य है। तो इस समूह को क्या बोलते हैं, वाइनिल समूह। याद हो, आपने पढ़ा होगा वाइनिल, CH2CH, इस समूह को क्या बोलते हैं, वाइनिल समूह। तो वाइनिल बेंजीन बन जाएगा, वाइनिल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, या एथिनिल बोल सकते हो आप, ठीक है, वाइनिल या एथिनिल बोल सकते हो, पढ़ाया हुआ है आपको। अच्छा, और इस कंपाउंड का सामान्य नाम भी होता है। इस कंपाउंड बेंजीन के ऊपर अगर यहां पर वाइनिल समूह जुड़ा हुआ हो तो इस कंपाउंड का एक सामान्य नाम होता है बेटा, जिसको बोला जाता है स्टायरीन, जिसको बोला जाता है स्टायरीन। इस कंपाउंड को बोला जाता है स्टायरीन। ये अगर पहले अभी आपके बहुलक वाला चैप्टर हट गया, उसमें आता है पॉलीस्टायरीन, एक बहुलक होता है जो कि स्टायरीन के ही बहुलीकरण से बनता है। ये होता है स्टायरीन, इसको ध्यान रखना। ये होता है आपका स्टायरीन, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद और सिंपल छोटे मोटे कंपाउंड, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला सर, बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो इसको बोला जाता है फिनोल। IUPAC में भी ये इस्तेमाल कर सकते हो, फिनोल। अगर IUPAC नामकरण करोगे तो बेंजीन 1 ओल, क्योंकि क्रियात्मक समूह है, बेंजीन 1 ओल आप इसको बोल सकते हो, ठीक, ओके। और अगर फिनोल का कोई प्रतिस्थापी बनाना चाहते हो आप, जैसे कि ये फिनोल है बेटा, है फिनोल, लेकिन अगर आप फिनोल की ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर CH3 लगाते हो, जैसे कि मैंने यहां पे लगा दिया CH3, तो ये हो गया मेरे लिए फिनोल का प्रतिस्थापी। जैसे कि ऑर्थो मेथिल फिनोल, पैरा मेथिल फिनोल, मेटा मेथिल फिनोल, ऐसे मैं इनको बोल सकता हूं, या फिर 2 मेथिल फिनोल बोल सकता हूं, ठीक है, 2 मेथिल फिनोल बोल सकता हूं। या इस कंपाउंड का नाम
बेंजीन के ऊपर अगर 2 CH3 होते हैं तो उसको जाइलीन बोलते हैं। बेंजीन पर अगर 2 CH3 हो, लेकिन अगर एक CH3 एक OH हो तो उसको क्रिसोल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर एक OH एक CH3 हो तो उसको क्रिसोल बोलते हैं सामान्य भाषा में। यह है क्रिसोल। ऑर्थो पे तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे होता तो मेटा क्रिसोल। ठीक है, और अगर पेरा पे होता तो पेरा क्रिसोल। पेरा क्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पेराक्रिसोल। बेंजीन के ऊपर एक OH एक CH3 हो तो उसको क्रिसोल कहा जाता है। ये फिनोल है, ये क्रिसोल, तीनों। ठीक है, फिनोल का प्रतिस्थापी मान के इसका नामकरण कर सकते हो। ठीक, ओके, क्लियर है बच्चों सारी बातें? ये इनको आपको नोट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो एरोमेटिक यौगिकों के सामान्य नाम पता होना ज्यादा जरूरी है। वहां पर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ जी भाई कोई कंपाउंड है ऑर्थोक्रिसोल, इसकी क्रिया आपने इस कंपाउंड के साथ करवाई, क्योंकि उनको पता है इन सबने IUPAC तो पढ़ रखी है, तो IUPAC के हिसाब से नामकरण तो कर देंगे, लेकिन सामान्य नामकरण उन्हीं को याद रहते हैं जिन्होंने ढंग से चीजें पढ़ी हुई है। ठीक, ओके, ये हो गया। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ हो, डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर अगर NH2 जुड़ा हुआ हो, इसको क्या बोलेंगे सर? बेंजीन प्लस एमीन, बेंजीनेमीन। ये IUPAC नेम हो गया, बेंजीनेमीन। लेकिन आप मार्केट में एक और नाम से इसे जानते हैं, क्या बोलेंगे इसको? एनिलीन। वेरी गुड, इसको क्या बोलेंगे? एनिलीन। और यही IUPAC में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, एनिलीन। लेकिन अगर जिस तरीके से हमने देखा पहले, बेंजीन के ऊपर NH2 भी हो और CH3 भी हो। आज मैंने 12 बजे बेटा एमीन वाला चैप्टर पढ़ाया था YouTube पर, तो उसमें IUPAC नामकरण पढ़ाया था। बेंजीन के ऊपर NH2 भी हो और CH3 भी हो। अगर 2 CH3 होते थे तो हमने जाइलीन बोला, एक OH एक CH3 होता था तो हमने क्या बोला था? अरे यार ये बबली जी बेटा हर टाइम क्लास में फोन क्यों करते हो बेटा? एक NH2 और एक CH3 है तो इसको बोलते हैं बेटा टोलुडीन। अगर बेंजीन पर 2 CH3 है तो उसको बोलते हैं जाइलीन। एक OH एक CH3 तो बोलते हैं क्रिसोल। लेकिन अगर एक NH2 और एक CH3 है तो उसको बोलते हैं टोलुडीन। अगल बगल पर है तो ऑर्थो स्थिति पर है, इसको बोला जाता है ऑर्थोटोलुडीन। ऑर्थोटोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन। ठीक, ओके। अगर यहां पर ये NH2 है और अगला वाला यहां है तो ये हो जाएगा आपके पास मेटाटोलुडीन, और ये बन जाएगा आपका पेराटोलुडीन। पेराटोलुडीन, पेराटोलुडीन, ये बन जाएगा बेटा पेराटोलुडीन। यहां पे टोलुडीन लिख लेना, पेराटोलुडीन, पेराटोलुडीन, ये बन जाएगा। इन सबके नाम आप अच्छे से याद रख सकते हो, बस आपको एक का नाम याद रखना है, ये एनिलीन है। और अगर बस आपको ये ध्यान रखना है, बेंजीन पे यार अगर एक OH एक CH3 है तो क्रिसोल है, और अगर एक NH2 है और एक CH3 है तो टोलुडीन है। ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन, पेराटोलुडीन एक साथ में क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया एकदम सिंपल से। अब इसके बाद अगले कंपाउंड, इसके बाद अगले कुछ कंपाउंड। अगर बेंजीन के ऊपर 2 OH हो फिर क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर बेंजीन के ऊपर 2 OH है, अगल बगल में है, एक छोड़ के एक है, इनके नाम क्या होंगे? IUPAC नामकरण आप अच्छे से कर सकते हैं इनके, ठीक है।
अब एरोमेटिक यौगिकों के अंदर एक ही कंपाउंड के 2 से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। ये 3 कंपाउंड है OH 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 वाले, इनके नाम क्या है? सामान्य नाम लिख देता हूं। अगल बगल में होते हैं 2 OH तो इसको बोलते हैं बेटा कैटेकोल, इसको बोलते हैं कैटेकोल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर ये कैटेकोल है, ये है रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। और इसको बोलते हैं आपका हाइड्रोक्विनोल। ये इनके सामान्य नाम है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोल। कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, हाइड्रोक्विनोल। आईयूपीएसी आप कर लोगे, आईयूपीएसी करने में कुछ नहीं है। बेंजीन 1,2 डाइओल लिख दोगे, बेंजीन 1/3 डाइओल लिख दोगे, बेंजीन 1/4 डाइओल लिख दोगे। या फिर फिनोल का प्रतिस्थापी मान लो कि यार एक को मैं मुख्य क्रियात्मक समूह मान लू, बाकी को भाई फिनोल मैंने मान लिया, 2 हाइड्रोक्सीफिनोल, 3 हाइड्रोक्सीफिनोल, 4 हाइड्रोक्सीफिनोल आप बोल सकते हो। या फिर ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल, मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल, पेरा हाइड्रोक्सीफिनोल बोल सकते हो। फिनोल का प्रतिस्थापी मान करके आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरह की नेमिंग मैंने आपको बताई है। क्लियर है मामला? क्लियर है मामला? ये आपको सामान्य नाम याद होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो एक आध नाम लिखवा देता हूं मैं। बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1,2 डाइओल लिख लो। अब उसमें क्या आ जाएगा? बेंजीन, अरे ये सेम सेम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये 1,2 डाइओल, ये 1/3 डाइओल, ये हो जाएगा आपके पास बेंजीन 1/3 डाइओल, बेंजीन 1/3 डाइओल। और ये हो जाएगा आपके पास बेंजीन 1,4 डाइओल। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, बेंजीन 1,2 डाइओल, बेंजीन 1/3 डाइओल, बेंजीन 1,4 डाइओल। या फिर आप इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनोल बोल सकते हो, इसको मेटा हाइड्रोक्सीफिनोल बोल सकते हो, इसको पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल बोल सकते हो, फिनोल का प्रतिस्थापी मान के। क्लियर है मामला? बोलो। थम्स अप दे दो यार। ठीक है, वेरी गुड, ये क्लियर हो गया। हाँ, वो मैंने अपनी गलती यहां पे सुधार दी है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो इनके नेम आपको पता होने चाहिए, इन सभी कंपाउंड्स के। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल वाला सारा हो गया बेटा, मेथिल वेथिल वाले सारे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड है जो कि आपको जानने जरूरी है। एल्कोहल वाला हो गया, एक होता है ईथर का कंपाउंड, वो ध्यान रखना है। हाँ, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ OCH3, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ OCH3, तो उसे क्या कहेंगे बताओ? बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 जुड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? OCH3 जुड़ा हुआ है, OC2H5 जुड़ा हुआ है, इन दोनों को क्या कहेंगे? वेरी गुड वंदना जी, इसको बोलेंगे हम एनिसोल, और इसको क्या बोलेंगे? फेनिटोल। एक होता है एनिसोल और एक होता है फेनिटोल, इनके ये नेम। अब आईयूपीएसी नेमकरण करना चाहो, मिथोक्सीबेंजीन, इथोक्सीबेंजीन, ये हो जाएगा आपका मिथोक्सीबेंजीन, और ये हो जाएगा आपका इथोक्सीबेंजीन। ये हो जाएगा, ठीक है, फेनिटोल। वेरी गुड, मिथोक्सीबेंजीन, इथोक्सीबेंजीन, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। तो ये ईथर वाले 2 कंपाउंड हो गए जिनको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है मंताशा जी, शकीना जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एल्कोहल हो गया,
ईथर हो गया। अब इसके बाद अगर हम आए यहां पर एल्डिहाइड पर आते हैं, अब एल्डिहाइड पर आते हैं, जैसे कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ हो, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ हो तो आईयूपीएसी क्या बोलती है कि मुख्य क्रियात्मक समूह तो लेकिन बाहर है, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोलो, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोलो, क्योंकि क्रियात्मक समूह मुख्य तो है लेकिन वलय का हिस्सा नहीं है, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। आप बोलेंगे लेकिन इन्होंने बोला कि यार देखो ऐसी बात है, बेंजीन के ऊपर अगर CH जुड़ा हुआ हो आप इसको डायरेक्ट बेंजिल्डिहाइड भी बोल सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है, इसको आप डायरेक्ट बेंजिल्डिहाइड भी बोल सकते हो, बेंजिल्डिहाइड भी आप बोल सकते हो, भी आप इसको बोल सकते हो। क्लियर है मेरी बात, बेंजीन के ऊपर अगर CH जुड़ा हुआ हो तो उसको बेंजिल्डिहाइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, कूल है मामला। ओके, सिंपल नेम याद रखना पड़ेगा, हाँ सिंपल नेम याद रखना ही पड़ेगा। आईयूपीएससी तो आसान है, देखो आईयूपीएससी में अगर आपने ABCD पढ़ी हुई है ना तो आप आईयूपीएससी कर लोगे, लेकिन सिंपल नेम, अब जैसे ही क्वेश्चन आ गया सिनेमल एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब इससे करवाई जाती तो क्या होगा, अब सिनेमल एल्डिहाइड क्या होता है भैया, किसको याद, इसलिए सामान्य नेम याद रखने में ज्यादा मेहनत है। आईयूपीएससी तो कर लोगे, क्योंकि आईयूपीएससी में तो अगर नाम भी लिख के देगा तो भी हम कर लेंगे भाई, नाम देख के कंपाउंड बना लेंगे। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ मोनू केसरी, बहुत बढ़िया बेटा। अब अगली बात ये हो गया, अगर बेंजीन के ऊपर एक समूह तो कहीं भी लगा सकते हैं, एक समूह तो कहीं भी लगा सकते हैं, यहां लगाओ या यहां लगाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहां पे जोड़ दिया बेटा COCH3। बेंजीन के ऊपर COCH3 जोड़ा हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, बेंजीन के ऊपर COCH3 जोड़ा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, क्यूमीन लिखवा दिया है बेटा शानू। एसिटोफिनोन, वेरी गुड। बेंजीन के ऊपर अगर COCH3 जुड़ा हुआ हो इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन, ये कहलाता है एसिटोफिनोन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एसिटोफिनोन। अच्छा यहाँ स्पेस है, ठीक है, आप तो सीक्वेंस में लिखते जाना। यहां पर अगर बेंजीन के ऊपर एक CHO हो और OH पर ऑर्थो स्थिति पर हाइड्रोक्सी हो तो इसको क्या बोलेंगे, राइमर टीमान अभिक्रिया पढ़ी है किसने, राइमर टीमान अभिक्रिया पढ़ी है। बेंजिल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या है बेटा, बेंजिल्डिहाइड खुद ही कॉमन नेम है, यही आईयूपीएससी नेम है। हाँ ये सब याद रखना है, सब पढ़ना है, बढ़िया से लिख लिख करके याद करना है। इसका नाम बताओ, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, वेरी गुड। इसका नाम है बेटा सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड बोल सकते हो। इसकी ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है, एक और सामान्य नाम लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ऑर्थो मेटा पेरा सामान्य नाम में लगाया जा सकता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड बोल सकते हो। ये भी सामान्य नेम ही है बेटा, क्योंकि ऑर्थो लगा रहा हूं। आईयूपीएससी में बोलूंगा मैं इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ये क्लियर हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। ऊपर में क्या लिखे हो, कहा, ये एनिसोल है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है बेटा, ओके गुड। अच्छा ये हो गया, और एल्डिहाइड से रिलेटेड तो हाँ, एक और कंपाउंड
इधर बेंजीन, CO इधर बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे? CO के दोनों तरफ बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे? जैसे इस CO के एक तरफ बेंजीन थी, एक तरफ मेथिल था, दोनों तरफ बेंजीन हो तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल बेंजीन। योगेश, उसको यही बोला जाता है। इसका नाम बताओ। एसिटोफिनोन तो ये हो गया ना, अगर दोनों तरफ बेंजीन हो तो क्या बोलते हैं? विनीत, वेरी गुड, बेंजोफिनोन। इसका नाम है बेटा बेंजोफिनोन। इसका नाम है बेंजोफिनोन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेंजोफिनोन, 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 वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, बेंजोफिनोन। ठीक है। अरे मंजित यार, मैं तुम्हारे कमेंट चालू करता हूं, तुम अभी यहां के जवाब न पूछ करके, सवाल जवाब न पूछ के कुछ और पूछते हो, तो फिर उससे मेरे को तुम्हारे कमेंट बंद करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर तुम यहां की बातें करोगे तो मेरे को कोई एतराज नहीं है, किसी भी टीचर को कोई एतराज नहीं है। तुम चलते हुए टॉपिक से कुछ भी पूछो, लाख चीजें पूछो, कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम चलते हुए टॉपिक से कुछ और पूछ रहे हो जिसका अभी कोई वास्ता नहीं है, तो भाई मत कर इस बातें। हाँ जी, ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अभी चलते हुए टॉपिक से आप कुछ ही पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इधर उधर की बातें करते हो उससे टाइम खराब होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, और फिर उससे जो दिमाग में चल रहा होता है वो चीजें भी बातें इधर उधर हो जाती है। अब आगे देखो। हाँ जी, अच्छा, बेंजीन के ऊपर अगर COOH जुड़ा हुआ हो तो, बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ा हुआ हो तो बेंजीन, इसका IUPAC नेम क्या होगा? बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजीन के ऊपर अगर COOH जुड़ा हुआ हो तो इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। अरे लिख लो अब यार, को दिमाग लगाऊं मैं तुम्हारे लिए। यह है बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। IUPAC और बेंजोइक अम्ल भी, इसको IUPAC में आप बोल सकते हो। ठीक, ओके, ये क्लियर हो गया। बेंजीन के ऊपर लगा दिया आपने CONH2, एमाइड बन गया, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीनेमाइड, बेंजीनेमाइड। एमाइड जोड़ दिया, बेंजीनेमाइड बन जाएगा, बेंजीनेमाइड बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके लिए बेंजीनेमाइड। क्लियर है, वेरी गुड। बेंजीनेमाइड या बेंजामाइड इसको बोल सकते हैं, इसको बेंजामाइड भी बोल सकते हैं। ओके, और कोई कंपाउंड ऐसा जो कि आपको पता होना चाहिए? ठीक है, पहले से बेंजीन के ऊपर CN जुड़ा हुआ हो, बेंजीन के ऊपर CN, हाँ, बेंजीन कार्बेमाइड भी बोल सकते हैं। आभा शर्मा, वेरी गुड बेटा, इसको बेंजीन कार्बेमाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि IUPAC के अनुसार बेंजीन कार्बेमाइड भी बोल सकते हैं। बेंजीन के ऊपर CN जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन के ऊपर अगर CN जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलेंगे? बेंजोनाइट्राइल, वेरी गुड। या तो बेंजोनाइट्राइल बोल दो, बेंजोनाइट्राइल बोल दो, और या फिर साइनोबेंजीन बोल सकते हैं, या तो इसको क्या बोल दो? साइनोबेंजीन बोल दो, साइनोबेंजीन बोल दो, या बेंजोनाइट्राइल बोल दो। लेकिन अब हमें यहां तो ये पता चली गया कि भाई बेंजीन बेंजीन के ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, या तो साइनोबेंजीन बोल दो या बेंजोनाइट्राइल बोल दो, जो नाइट्राइल बोल दो। ये कुछ नेम हो गए, और इसके अलावा और कौन सा नेम बचा हुआ है जो कि हमें जरूरी है ध्यान रहे? ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गए हैं, लगभग ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गए। हाँ, कुछ और, जैसे कि अगर सिंपल सा 2 बेंजीन है, डायरेक्ट अटैच है, इसका नाम क्या होगा? 3 बेंजीन है, डायरेक्ट अटैच है, इसका नेम क्या होगा?
3 बेंजीन है, डायरेक्ट अटैच है, इसका नेम क्या होगा? इन तीनों के नेम बता दो। ठीक है, फर्स्ट वाले का नेफ्थेलीन है बेटा, वेरी गुड, नेफ्थेलीन है इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड का नेम एंथ्रासीन है। लास्ट वाले का नेम बताओ क्या है? बेंजीन कार्बन, बेंजो बोल दिया ना बेटा, वो मैंने बेंजीन नहीं बोला है अनुराग बेटा। बेंजीन कार्ब नाइट्राइल भी सही है, लेकिन इसको आप बेंजो नाइट्राइल भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ जी। लास्ट वाले का नेम क्या है? फिनोफ्थेलीन बेटा, क्षमा फिनोफ्थेलीन नहीं है ये, इसका नाम है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, ठीक है, फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, एस्टर में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, फिनेंथ्रीन। हाँ, वेरी गुड शबाना, ये हो गया क्लियर? ओके, गुड। हाँ जी, अब जैसे कि बेंजीन के ऊपर अगर NO2 हो तो, ये तो सिंपल है, खुद बताओ। अगर यहां पर NO हो तो उसका क्या नाम रहेगा? बेंजीन के ऊपर अगर N2 प्लस Cl माइनस हो तो इसका नाम क्या रहेगा? ठीक है, ये बेंजीन है, ऊपर SO2 Cl हो, इसका नाम क्या रहेगा? यार एक कंपाउंड और याद आया था, ठीक है, वैसे उसका इतना वैल्यू नहीं रखता यहाँ पर। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया, उसका सामान्य नाम तो नहीं, IUPAC से नामकरण आप कर सकते हो। चलो ठीक है, ये वाला। हाँ जी, ये वाली सारी बातें यहां पर क्या होगी? हेलो 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 हेलो, अरे भाई माइक एकदम सही है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है इसके। हेलो, अभी आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही आ रही है? हेलो हेलो, अभी भी सही नहीं आ रही है आवाज? अभी भी सही नहीं आ रही है आवाज? अरे यार, ये आवाज में क्या इशू है बाबा? खर आवाज आ रही है। सही तो लगा रखा है। हेलो हेलो बेटा, अभी आवाज आ रही है? अभी सही आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, अभी सही आ रही है? अभी सही आ रही है आवाज? ठीक है, अब ठीक है। ये जब टी शर्ट के टच हो जाता है ना, फिर आवाज बिगड़ जाती है। हाँ, ये क्लियर हो गया। अब इनके नेम बताओ, फटाफट से इनके नेम बताओ, फिर हम आगे कुछ और कंपाउंड लिखेंगे। ये देखो, 2 बेंजीन डायरेक्ट अटैच हो, एंथ्रासीन, 3 हो नेफ्थेलीन, और अगर इस तरीके से हो इसको बोला जाता है फिनेंथ्रीन। अब इधर देखो, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। वेरी गुड, इसका नेम है बेटा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इसका नेम क्या होगा? अगले वाले का, ये है नाइट्रोबेंजीन, इसका नेम क्या होगा? हाँ, टी शर्ट, सर्कल टी शर्ट पहन के मत आना। हाँ जी, इसका नेम क्या होगा? नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोसोबेंजीन,
हाँ जी, क्लियर है। अब यहां पर इसका नेम क्या होगा, इसका नेम क्या होगा, बीडीसी, वेरी गुड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नेम है बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीडीसी, बीडीसी। ठीक है, आज मैंने पढ़ाया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, वेरी गुड। अरे इनके यही नेम होते हैं, यही आईयूपीएसी नेम है, इन तीनों के यही आईयूपीएसी नेम होते हैं बेटा, ठीक है, ओके। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, वेरी गुड, हिंसबर्ग अभिकर्मक, वेरी गुड, जो यूट्यूब पर आए थे बहुत बढ़िया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोला जाता है, इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक। अभिकर्मक, ओके। इसका नेम बताओ, इसका नेम बताओ। बेंजीन के ऊपर COOH और बेंजीन के ऊपर ही यहां पर CH3COO समूह। हाँ जी सर, ये नाम इतने सरल क्यों आ रहे हैं अभी? सरल है तो अच्छी बात है बेटा। हाँ जी, हाँ भाई, इसका नेम बताओ। ये यूजफुल होते हैं, हाँ बिल्कुल, सब यूजफुल होते हैं भाई। दो कौन से स्किप हो गए, अब ये बताओ ना, इसका नेम बताओ। सबके नेम बता तो दिए, ठीक है, इनके यही नेम याद रखने। यहां पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ओके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। ये सब तुम्हारे नेम की वजह से हो रहा है। तुम जब इधर कमेंट कर दो ना बहुत सारे, फिर दिमाग से निकल जाती चीजें। इस वाले का नेम बताओ। हाँ जी, लिखवाएंगे बेटा रमाकांत। इसका नेम बताओ। ये क्या करवा रहा हूं, एग्जाम्पल करवा रहा हूं, नहीं करवा रहा हूं तो। इसका नेम बताओ। इसका नेम होता है एस्पिरिन, 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 ठीक है, एस्पिरिन। एस्पिरिन का यूज पता है ना कहां होता होगा, तुम तो डॉक्टर बनने वाले हो। एस्पिरिन। अब इसका आईयूपीएसी नेम, अगर हम इसका कॉमन नेम दूसरे नेम भी करें तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये है बेंजोइक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल की ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ ये वाला समूह। किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं ना, पुतिरोधी है। अरे क्या डॉक्टर बनेगा तो पुतिरोधी है, डिटोल है, पुतिरोधी। ये जरा देखो ध्यान से, ऑक्सीजन से देखो CH3CO समूह को हम बोलते हैं बेटा एसीटो, लिख लेना साथ के साथ, या एसिल समूह। एसीटो या एसिल समूह, हाँ, एसीटो या एसिल समूह। और अगर जैसे ऑक्सीजन से जैसे H जुड़ा हुआ है तो क्या बोलते थे, हाइड्रोक्सी। CH3 जुड़ा रहता था तो क्या बोलते थे, मिथोक्सी। एथिल जुड़ता था तो बोलते थे इथोक्सी। अगर एसिटो जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन से एसिटो जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, एसिटॉक्सी, एसिटॉक्सी। ऑक्सीजन से ये एसिटो समूह जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, एसिटॉक्सी। जैसे कि मेथिल जुड़ा हुआ है तो मिथोक्सी, एथिल जुड़ा हुआ है तो इथोक्सी, अगर एसिटो जुड़ा हुआ है तो एथोक्सी बोलेंगे। तो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ है एसिटॉक्सी समूह बेंजोइक अम्ल के, तो यहां पे बोलेंगे इसको ऑर्थो एसिटॉक्सी, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है, हाँ, ब्लड को पतला करने के लिए, ठीक है। ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल।
इसके सापेक्ष ऑर्थो स्थिति है ये, ऑर्थो एसिटोक्सिक बेंजोइक अम्ल ये बन जाएगा। ये कुछ नेम क्लियर हो गए एकदम यहां से। हाँ, 2 एसिटोक्सिक बेंजोइक अम्ल बोल दो प्रेरणा जी। ओके, अरे लिख लो भाई, 2 नेम नहीं लिखे, लिख लो फटाफट, यहां छापो इसको। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखें, अब आगे देखें बेटा, अब आगे देखें। ये हो गया। अब आगे देखो, ये कंप्लीट। बेंजीन के ऊपर एक्स क्या हो सकता है, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका नेम हो जाएगा हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जो भी बेंजीन बोलना है वो हो जाएगा, ठीक है, हेलोबेंजीन। हाँ जी, ये है आपका हेलोबेंजीन। और कौन सा कंपाउंड है जो, ठीक, हाँ, बेंजीन के ऊपर OH, यहां पे 3 NO2, इसका नेम क्या होगा बेटा? दीपेश बेटा यार पैरासीटामोल का नेम ना मेरे दिमाग से निकल रहा है यार। पैरासीटामोल में ना कुछ कंपाउंड है जो दिमाग से स्लिप हो रहे हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये वहां पे इसमें दैनिक जीवन में रसायन में आता है पैरासीटामोल, ठीक है, पढ़ाया भी था। इसमें OH होता है, 2 Cl होते हैं, पता नहीं कुछ तो होता है। हाँ जी, यहां पे इसका नेम क्या है? हेलोएरिन, यही है बेटा। ये बेंजीन के ऊपर OH, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। हाँ जी, इसको कहा जाता है बेटा पिक्रिक अम्ल, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और कंपाउंड ध्यान में आया, फिर स्लिप हो जाएगा वरना। बेंजीन के ऊपर SO3H, बेंजीन के ऊपर SO3H, सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन के ऊपर जुड़ा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसे कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक अम्ल भी है और पैरा स्थिति पर NH2 भी है, इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक अम्ल। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। इसके नेम, इसका नाम ये हो गया। और तो कोई छूट नहीं रहा है लगभग, ठीक है। मतलब जो कंपाउंड आपके काम आएंगे ना, देखो हाइड्रोकार्बन में से कोई कंपाउंड है नहीं, हाइड्रोकार्बन में से कोई कंपाउंड है नहीं कि जिनका नेम याद आपको रखना पड़े, वो मैं लिखवा दूंगा। एक कंपाउंड है, ठीक है। उसके अलावा हेलो एल्केन में कुछ कंपाउंड है, वो मैं लिखवा देता हूं, ठीक, ओके। ये यहां तक नोट कर लिया बेटा। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल भी लिख लेते हैं, लगे हाथ, चलो ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल ये होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर COOH लगा दो और फिर यहां पर क्या लगा दो, OH लगा दो। अगर एल्डिहाइड की जगह यहां पर क्या हो, COOH हो, तो वो सैलिसिल एल्डिहाइड सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सिलिक अम्ल। ये तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिखवा रहा हूं, ये तुम्हारे काम आएंगे बेटा पूरी ऑर्गेनिक में, ओके। पिरिडीन तो लिखवा दिया ना, यहां पे क्यों लिखूं? हाँ जी, ठीक है, ओके। अब यहां, अरे बोरिक अम्ल यहां क्या काम आएगा, बोरिक अम्ल। अब ये क्लियर हो गया है, ये क्लियर हो गया है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये भी हमने देख लिया। एक कंपाउंड ये देखो, BHC,
BHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है C6H6Cl6, C6H6Cl6, C6H6Cl6। इस कंपाउंड को देखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। और इसका दूसरा नेम क्या होता है? गैमेक्सीन, गैमेक्सीन होता है। दूसरा कंपाउंड, दूसरा नेम क्या होता है बेटा इसका? गैमेक्सीन होता है। ओके, और इसे लिंडेन भी कहा जाता है, ठीक है। गैमेक्सीन या लिंडेन भी कहा जाता है। ये होता क्या है? जब बेंजीन का हम क्या करवाते हैं? पूर्ण क्लोरीनीकरण करवा देते हैं, तो सब जगह डबल बॉन्ड हट करके ClCl लग जाता है। बेंजीन के यहां पे सारे के सारे डबल बॉन्ड हट जाते हैं, हर एक कार्बन पर एक एक Cl जाके लग जाता है। तो अब ये बेंजीन नहीं रहा, साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन से बना है इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम आया, ठीक है। ये है गैमेक्सीन या लिंडेन जिसे कहा जाता है, या BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गॉट इट? ये है इसकी संरचना। ये भी हो गया। ओके, एक होता है TNT, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन, विस्फोटक, TNT। ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इनको अच्छे से लिख लिख करके याद कर लेना प्लीज, पूरी ऑर्गेनिक आसान लगेगी। ये टोलुइन, ये टोलुइन हो गया। इसकी 246 पोजीशन पर क्या लगा दिया? NO2 लगा दिया। ये कहलाता है आपका TNT, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ये कहलाता है बेटा TNT, विस्फोटक होता है ये। आपने सुना होगा ना कि TNT विस्फोटक बरामद किया, विस्फोटक। ओके, गैमेक्सीन हो गया। DDT, एक DDT भी लिख लेते हैं, DDT, इसको नोट कर लो। फिर कुछ एरिल प्रतिस्थापी बताऊंगा, इसको लिख लो। TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। ये हो गया। अब आगे, हाँ, अगला है DDT, DDT। सारे यहां पे नहीं लिखने, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखवा रहा हूं मैं। DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल फिर ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन। देखो, इथेन है, 2 कार्बन है, ठीक है। पहले ही कार्बन पर 3 क्लोरीन लगे होते हैं, तो ट्राइक्लोरो। फिर यहां पर एक हाइड्रोजन लगा होता है इस कार्बन पर, तो 2 बची हुई संयोजकताओं पर 2 बेंजीन वाले लगी होती है। ये बेंजीन, ये बेंजीन लगी होती है, और इनकी पैरा स्थिति पर एक एक Cl लगा होता है। तो ये होता है आपका DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये होता है DDT, ये होता है DDT। ये क्लियर हो गया। तो हमने पहला वाला जो चैप्टर आता है अपने 12th में, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये आते हैं। बाकी और एक आता है, वो मैंने रखा हुआ भी रोक के, ठीक। बाकी फिर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बचा है जिसकी आपको यहाँ पे नीड हो। एसिटोफिनोन आ गया, ठीक है, टोलुइन आ गया, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन आ गया, एनिलीन आ गया, BDC आ गया। उस चैप्टर के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, एक बचा रखा है,
फिर उसके अलावा अगला चैप्टर आता है आपका एल्कोहल फिनोल ईथर। फिनोल की बात करें तो फिनोल लिख चुके हैं, फिनोल के प्रतिस्थापी लिख चुके हैं, ठीक है, 2 OHO CH3OHO वो लिख चुके हैं। फिर उसके अलावा राइमटिमान अभिक्रिया में बनता है सैलिसिलिक अम्ल, वो सैलिसिल एल्डिहाइड लिख चुके हैं, सैलिसिलिक अम्ल लिख चुके हैं, उसको कन्वर्ट कर चुके हैं और इसके अलावा और मुझे नहीं लगता उसमें कोई है जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके अलावा एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया में हमें देखने को मिलता है बेंज एल्डिहाइड, वो हमने देख लिया, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन वो हमने देख लिया, वहां से लिख लिया, ओके। और फिर कुछ मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखे हैं, जैसे क्रोटोन एल्डिहाइड है ना, क्रोटोन एल्डिहाइड लिखवा रखा है, क्रोटोनिक अम्ल लिखवा रखा है, उनके बारे में सिनेमल एल्डिहाइड लिखवा रखा है, सिनेमिक अम्ल लिखवा रखा है, उनके बारे में वो क्लियर हो चुका है। फिर उसके अलावा आता है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में बेंजोइक अम्ल लिख लिया है, कुछ अम्ल बचे हुए जो हमें लिखने वो लिख लेंगे। हाँ जी, ये क्लियर हो गया, इतना हमने देख लिया, इतना हमने देख लिया, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब देखो कुछ नेम लिखवा देता हूं मैं, फिर बाकी की बात है। अब आता है एरिल प्रतिस्थापी, एरिल प्रतिस्थापी, एरिल प्रतिस्थापी। हाँ, अब एरिल प्रतिस्थापी, एरिल किसको बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिकों को। एरिल किसको बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक, जैसे कि बेंजीन हो गया। अब बेंजीन अगर प्रतिस्थापी तो इसको क्या बोलते हैं? मेन बात यही है, अगर बेंजीन प्रतिस्थापी हो तो उसे फेनिल कहा जाता है। यदि बेंजीन प्रतिस्थापी के रूप में हो, प्रतिस्थापी हो, प्रतिस्थापी हो तो उसे फेनिल कहते हैं, उसे फेनिल। मिस हो गया, तो इसे फेनिल कहते हैं, फेनिल कहते हैं, PHENYL, फेनिल समूह कहते हैं। देखो जरा बाकियों को, फिर अपन ऐसे देख लेंगे। बेंजीन क्या होती है? ये बेंजीन होती है बेटा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अगर बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए, हटा दिया, ये CH3 नहीं है, ये एक हटी हुई संयोजकता है, तो C6H5 रह जाएगा और एक कार्बन की संयोजकता मुक्त रह जाएगी। तो ये जो समूह है बेंजीन से एक संयोजकता मुक्त वाला, इस मुक्त संयोजकता वाले समूह को कहा जाता है फेनिल। क्या बोला जाता है? फेनिल। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या फिर ये फेनिल समूह, या शॉर्ट में इसको पीएच भी लिखा जाता है, पीएच फ्री वैलेंसी। पीएच फ्री वैलेंसी याद रखना, पीएच फ्री वैलेंसी याद रखना, ठीक है। ये फेनिल समूह कहलाता है, यह फेनिल समूह कहलाता है। बेंजीन अगर प्रतिस्थापी के रूप में हो तो उसे फेनिल कहा जाता है, या बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो फिर जो मुक्त संयोजकता वाला समूह बचेगा ना, उसको बोला जाता है बेटा फेनिल समूह। अब अगली बात, ये तो फेनिल हो गया, हाँ जी। अब अगली कहानी, यार ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो तो उसको टोलुइन बोलते हैं। लेकिन अगर उस टोलुइन से मैं बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन हटाता जाऊं, जैसे कि मैंने यहां से CH3 से एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH2 बच गया। इस CH2 वाले समूह को, इस पूरे समूह का एक सामान्य नाम होता है जिसको बोला जाता है बेंजिल समूह। यह कहलाता है बेंजिल, बेंजिल, बेंजाइल ग्रुप, ये कहलाता है बेंजिल। और अगर मैंने यहां से 2 H हटा दिए, 2 H हटा दिए, 2 संयोजकताएं मुक्त कर, इसे कहा जाता है बेंजेल। बेंजेल समूह प्रतिस्थापी, मतलब ये इसमें अभी मुक्त संयोजकता वाला है। और अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन हटा दिए इस कार्बन के, तो ये कहलाएगा बेंजो। हाँ जी, तो फेनिल, बेंजिल, बेंजेल, बेंजो, ये चारों के चारों नेम आपको पता होना चाहिए। काम आपके ये और यही आएगा,
ठीक है, बाकी तो मैंने आपको लिखवा दिया कि हाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर बेंजिल, ये बेंजिल समूह, इससे रिलेटेड कुछ नेम लिखते हैं। हाँ जी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको कर लोगे अच्छे से। बेंजिल, बेंजेल, बेंजो, ये कुछ एरिल प्रतिस्थापी, एरिल का मतलब एरोमेटिक समूह। ये हो गया, अच्छे से इसको लिख लो। सिंपल है, सब सिंपल है। ये चीजें सीख ली ना तो आपने एकदम बढ़िया तरीके से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक को निपटा दिया। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। ओके, हाँ जी। और देखो इस फॉर्मूले के अंदर हर एक, पहले तो 6 कार्बन है, 6 क्लोरीन है। सर 6 हाइड्रोजन कहां है? हर एक कार्बन से बेटा एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन 3 ही बंद बना रहा है, चौथा हाइड्रोजन से बना हुआ है सबका, ये ध्यान रखना। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। अब जैसे कि यहां पर कुछ के नेम लिखते हैं अपन, जैसे कि ये बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा दिया CH2, यहां लिखा मैंने Cl, इसका नेम क्या बनेगा? सामान्य नेम लिखना है इनका सबका। बेंजीन, बेंजीन के ऊपर यहां पर CH2 लगा दिया, यहां लगा दिया OH, इसका सामान्य नेम क्या बनेगा, नाम क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर लगा दिया CH2, यहां लिख दिया मैंने NH2, इसका सामान्य नाम क्या बनेगा? ये। तो 3 कंपाउंड हमारे और तैयार हो गए। बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजिल, बेंजिल क्लोराइड सामान्य नाम, एल्किल समूह के रूप में। बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एमीन। ठीक है, इनके 3 नेम, ये सामान्य नेम याद रखने हैं। ये है बेटा बेंजिल क्लोराइड, ये है आपके पास बेंजिल एल्कोहल, ये है आपके पास बेंजिल एमीन। ये हमने क्लियर कर लिया। ये 3 कंपाउंड क्लियर हो जाएंगे बेटा आपके। अच्छे से सारी बातों को देखना, हर एक कंपाउंड बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। ये हो गया। अच्छा हाँ, एक कंपाउंड और मेरे को ध्यान आता है। बेंजीन के ऊपर अगर मैं क्या लगा दूं, NC लगा दूं, आइसोसाइनाइड लगा दूं, तो इसका नाम होता है बेटा, क्या नाम होगा इसका? इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? बेंजीन आइसोनाइट्राइल। इसको क्या बोल सकते हैं आप? बेंजीन आइसोनाइट्राइल। ये हो गया आपके पास बेंजीन, IUPAC लिखना है तो बेंजीन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि ये तो रहेगा ही बाहर। बेंजीन आइसोनाइट्राइल बोलोगे इसको, या फिर इसका और फेनिल आइसोसाइनाइड सामान्य नाम, फेनिल आइसोसाइनाइड। आज मैंने YouTube पे पढ़ाया था, फेनिल आइसोसाइनाइड, ये इसका सामान्य नाम हो गया। ये कंपाउंड आपको ध्यान रहना है। ओके, तो ये कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट और आपके सामने आ गई, यह कुछ कंपाउंड की लिस्ट और आपके सामने आ गई। ठीक है, ओके। तो आपको अभी ये जितने मैंने लिखवाए ये अच्छे से लिखने हैं। अभी मैं कुछ और लिखवा रहा हूं, 3 कंपाउंड और है जो मेरे को ध्यान आए, उनको लिखवा देता हूं, फिर वो वरना बातों में इधर उधर कमेंट देखने में मिस हो जाएंगे। हाँ जी, ये इतने क्लियर हो गए। यहां तक एक बार ये सब लिख लिया तो एक बार थम्स अप दे दो कि हाँ भैया ये लिख लिया हमने। ओके, इतने लिख लिए हो तो भैया जी थम्स अप दे दो कि यस सर हमारा ये डन हो चुका है बढ़िया से अच्छे से। ओके, अब 3 कंपाउंड और देख लो। हाँ, 3 कंपाउंड और देख लो। जैसे बेंजीन के ऊपर एक से डबल OH जुड़ा हुआ हो तो उसको बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, ये हमने देख लिया। सर बेंजीन के ऊपर एक से डबल OH जुड़ा हुआ हो इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये हमने देख लिया। लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर 2 से डबल OH जुड़े हुए हो, बेंजीन के ऊपर 2 से डबल OH जुड़े हुए हो अगल बगल वाले पर, जैसे कि एक से डबल OH इस कार्बन पर, एक से डबल OH इस कार्बन पर, अगल बगल में, तो इसको बोला जाता है थैलिक अम्ल। यह है थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। इसका नेम स्टार्ट होता है P से इंग्लिश में, पैथेलिक अम्ल, थैलिक एसिड।
आईयूपीएसी नामकरण करने जाओगे तो क्या लिखोगे? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि दोनों के दोनों बाहर है। बेंजीन 1,2 डाई ओइक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि दोनों के दोनों COOH बाहर है। ये बन जाएगा आपका थैलिक अम्ल का नाम बेटा। 1,2 पे जुड़े हुए हो, और इसी तरीके से अगर 1/3 पे जुड़े हुए हो तो इनका नेम क्या हो जाएगा? अगर एक COOH ऊपर है और एक तीसरे नंबर पर है, इसका नाम क्या होगा? और एक और, ये आईयूपीएसी तो कर ही लोगे खैर तुम, बस पोजीशन तो बदली है, इसका नेम क्या होगा? हाँ जी, अगर एक COOH बेंजोइक, 2 है अगल बगल में तो थैलिक, एक छोड़ के एक है, इसका नाम है आइसोथैलिक। आइसोथैलिक, आइसोथैलिक अम्ल, ये देख लो। और आमने सामने टरथैलिक अम्ल, टरपथैलिक अम्ल, ये लिख लो। हाँ जी, ये भैया जी क्लियर, ये लिख लो। कुछ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल भी लिखवा दूंगा, ओम्स गेप, वो काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है, खत्म हो गया ये चैप्टर। अब बस मैं एक्स्ट्रा ही करवाया जा रहा हूं, इसमें जितना मेरे को याद आता जा रहा है कि यार ये भी लिखवा दूं। हाँ जी, क्लियर है? बेंजोइक, थैलिक, आइसोथैलिक, टरथैलिक। हाँ जी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा ना, ऑक्जेलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, सक्सेनिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, उनके भी नाम लिख लेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये लिख लो अच्छे से, ये लिख लिया हो, ये लिख लो अच्छे से। फिर अब यहां पर हम बात करेंगे, ये एरोमेटिक यौगिकों के लगभग मोटे मोटे जितने नेम थे ना बेटा अपन ने लिख लिए। देखो एरोमेटिक यौगिक, अब हम स्टार्ट करें तो हम हाइड्रोकार्बन में इनको पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में बेंजीन आता है, BHC आता है, उसके अलावा और कोई नहीं आता। फिर अगर बेंजीन बनाने की बात करें तो बेंजीन खुद आती है। फिर उसके बाद अगर बेंजीन से अभिक्रिया करवाएं तो क्लोरोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाता है, टोलुइन बन जाता है। उनके नेम हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं। फिर उसके बाद हेलो एल्केन वाले चैप्टर में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ये आते हैं। BDC आता है वो लिख लिया, एनिलीन आता है वो लिख लिया, अगर साइनोबेंजीन आता है तो वो भी लिख लिया, सब कुछ उसका हो चुका है। ओके, BHC आता है, DDT आता है, उस चैप्टर का खत्म हो गया। फिर उसके बाद एल्कोहल, फिनोल, ईथर वाले चैप्टर में जो भी कॉमन नेम थे वो मैंने आपको लिखवा दिए। उसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में एल्डिहाइड का लिख लिया है, जहां जहां नाम काम आएगा वो लिख लिया है। कीटोन वाले के खत्म हो चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जहां जहां कॉमन नेम हो सकते हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, वो हमने लिख लिए हैं एरोमेटिक यौगिकों में। और उसके अलावा वहां खत्म। एमीन वाले चैप्टर में जो जो कॉमन नेम आ सकते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए। आईयूपीएसी नेम वो आपको लिखवा दिए। तो इनको बढ़िया से आपको याद करना है, ठीक है, इनको बढ़िया से अच्छे से याद करना है। अब बचा हुआ है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और लिख लेते हैं सामान्य नाम। हाँ जी, अब इसके अलावा डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 2 COOH समूह उपस्थित हो, उसका मतलब है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हम देखें तो उसकी ट्रिक है बेटा ओम्स गेप, OMSGAP, ओम्स गेप, ओम्स गेप, ओम्स गेप। 1 2 3 4 5 6 अम्ल है ये, इनको आपको देखना है, बढ़िया से देखना है। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये क्या चीज है सब बताता हूं। हाँ जी, सबसे पहला अम्ल आता है आपके O4 ऑक्जेलिक अम्ल, O से ऑक्जेलिक अम्ल।
ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें दोनों COOH डायरेक्ट जुड़े होंगे बिना किसी कार्बन के, दोनों COOH डायरेक्ट जुड़े होंगे, बीच में कोई भी कार्बन नहीं होगा, इसलिए 0 लिखा मैंने। COOH, COOH, ये होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ये होता है बच्चों आपका ऑक्जेलिक अम्ल। एक दो कार्बन की चेन बनेगी, किसी भी एक को 1 मान लो, किसी भी एक को 2 मान लो, तो 2 कार्बन से बन जाएगा इथेन 1,2-डाइओइक अम्ल। इसका नाम बन जाएगा इथेन 1,2-डाइओइक अम्ल, 1,2-डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल, इथेन 1,2-डाइओइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। M4 मेलोनिक अम्ल, M4 मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक एसिड। दो कार्बन के बीच में एक CH2 आ जाएगा, दो COOH के बीच में एक CH2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया थोड़ा डिजाइन देने के लिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3, 1 2 3 कार्बन। प्रोपेन 1/3 डाइओइक अम्ल, प्रोपेन 1,3 डाइओइक अम्ल, ये बना दिया। फिर अगला ऑक्जेलिक मेलोनिक, एस से सक्सिनिक, सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक एसिड। फिर जी से बन जाएगा ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है, ओके। हाँ, सक्सिनिक, ये ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक अम्ल। हाँ जी, अब सक्सिनिक अम्ल की बात की जाए तो यहां पर 0 CH2, 1 CH2, सक्सिनिक में 2 CH2 आ जाएंगे बीच में। तो जरा देखो ध्यान से, 1 CH2, फिर दूसरा CH2, फिर इधर COOH, फिर यहां पर भी COOH। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल, ये हो जाएगा। सिंपल है। ग्लूटेरिक में 3 CH2 आ जाएंगे, 1 CH2, 2 CH2 और 3 CH2, COOH, COOH। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 2 ही COOH है, तो टोटल 5 कार्बन की चेन बन जाएगी। पेंटेन 1,5 डाइओइक अम्ल, पेंटेन 1,5 डाइओइक अम्ल। लिख लेना बच्चों, बहुत काम की चीजें ये। ओके, और अगला ग्लूटेरिक के बाद A4 एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल जिसमें 4 CH2 होंगे, जिसमें 4 CH2 होंगे। 1 CH2, 2 CH2, तीसरा CH2, चौथा CH2, फिर COOH, COH। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल। ये हो गया।
एडिपिक, और एक लास्ट है पैमेलिक, पैमेलिक अम्ल, जिसमें हेप्टेन हो जाएगा बेटा, और ये फिर खत्म। हाँ जी, एक बार इसको लिख लो। सब सीक्वेंस ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर मैं इसका आगे स्लाइड ही बढ़ा दूं ना तो भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। और एक साथ छठा नंबर का देखो, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पैमेलिक, लास्ट में आ जाएगा पैमेलिक अम्ल, पैमेलिक अम्ल, पैमेलिक एसिड। इसमें 5 CH2 आ जाएंगे। क्या इसमें 5 CH2 आ जाएंगे? ओके, 1 CH2, 2 CH2, ये 3, 4, 5, फिर COOH, COOH। तो इसका नेम क्या बन जाएगा? हेप्टेन 1,7 डाइओइक अम्ल, डाइओइक एसिड। इंग्लिश में लिखो तो हेप्टेन 1,6 डाइओइक एसिड, एसिड। ये हो गया भाई। हाँ जी, तो जितना मुझे IUPAC के अंदर आपको लिखवाना था कंपाउंड्स के नेम, उतने मैंने लिखवा दिए हैं। ओके, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को पढ़ो, चाहे आप एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर को पढ़ो, चाहे आप हेलो एल्केन वाले को पढ़ो बेटा, चाहे आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले को पढ़ो, चाहे आप एमीन वाले को पढ़ो, जितने उसमें एरोमेटिक कंपाउंड है वो सब के सब आपकी स्क्रीन पर है। जिनके नेम आपको देखने हो तो वो यहां देख सकते हो, सब के सब। ओके, एक दो अगर छूटा होगा तो वो रह गया होगा, बाकी ऑलमोस्ट सब मैंने यहां पे कवर करवा दिए। ओके, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर हो गया? 1,7, ठीक है, 1,7। हाँ जी, ओके। ये सारे के सारे कंपाउंड हमने देख लिए हैं। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, बस याद ही करना है, बस इनको याद ही करना है। बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, अरे बेंजीन के ऊपर COCl बेटा। हाँ, एक कंपाउंड ये रह गया भाई, ठीक है यार, कहीं जगह हो तो लिख लो तुम्हारे। अगर कहीं पे जगह हो बेटा, एक कंपाउंड ये लिख लो, जैसे कि एक बच्चा बोल रहा है, सही रह गया आपका। बेंजीन के ऊपर COCl, बेंजीन के ऊपर COCl। हाँ, ये याद रखना, रोजेनबुंड अभिक्रिया में काम आएगा, रोजेनबुंड अभिक्रिया में काम आएगा तुम्हारे। बेंजीन के ऊपर COCl, बेंजोइल क्लोराइड, इसको बोला जाता है बेटा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड रोजेनमुंड अभिक्रिया में काम आएगा, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड। या फिर इसको बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्लोराइड भी बोल सकते हैं, क्लोराइड भी बोल सकते हैं। हाँ जी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे समावयवता, समावयवता। हाँ बिल्कुल, ये खत्म हो चुका है। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। इसमें एक एक चीज मैंने आपको लिखवा दी है, ये लिखवा दिया। एक कंपाउंड और ध्यान में आ रहा है, ग्लिसरोल। अरे ग्लिसरोल तो एरोमेटिक नहीं है, वो वहां पे चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। एक कंपाउंड और है, बेंजीन, ऊपर NH, फिर COCH3, बेंजीन के ऊपर NH, फिर COCH3, एसिटेनिलाइड, इसको बोलते हैं एसिटेनिलाइड। बस अब नहीं लिखवा रहा हूं मैं, एसिटेनिलाइड। जब ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो त्रिप्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होता है एनिलीन का। अगर हम चाहते हैं उससे एकल प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त करना तो पहले उसका एसिटिलीकरण करवाते हैं, तो ये बनता है बेटा पार्थ सर, ठीक है। डीडीटी का पूरा नेम, डीडीटी का पूरा नेम IUPAC नेम भी कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो बताओ। अरे भैया, इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? जब तू पढ़ेगा तो सब तेरे को पता चल जाएगा। ये कंपाउंड के नेम तुम्हारे पता होना चाहिए, इन सब कंपाउंड्स के नेम तुम्हें याद होना चाहिए। याद कैसे करें? लिख लिख करके बार बार बढ़िया से अच्छे से इसको लिखो, अच्छे से क्लियर करो। एक बार आज मैंने जितने ही बताए सारे कंपाउंड को देखो। ये बेंजीन है, सबको याद है, ये बेंजीन है, सबको याद है, ओके।
टोलुइन, बेंजीन के ऊपर 2 CH3 हो तो क्या होता है जाइलिन, जाइलिन जाइलिन जाइलिन, ऑर्थो मेटा पेरा। अब यहां पर बेंजीन के ऊपर अगर आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ हो तो क्यूमीन, आइसोप्रोपिल समूह जुड़ा हुआ हो तो क्यूमीन, ठीक है। अगर ये जुड़ा हुआ है एलिल समूह वाइनिल समूह जुड़ा हुआ है, वाइनिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं स्टायरीन, ठीक है, ओके। ये फिनोल है, ये आपके पास क्रिसोल है, तीनों की तीनों, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। अरे इसमें कोई पीवाई क्यों नहीं है बेटा अंबिका, ठीक है, हाँ जी। ये एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा हुआ तो टोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन, मेटाटोलुडीन, पैराटोलुडीन। अगर 2 OH है अगल बगल में तो केटेकोल, फिर रिसोर्सिनोल, फिर यहां पर हाइड्रोक्विनोल, ये हो गया। फिर यहां पर ये है आपके पास मिथोक्सीबेंजीन, इसको बोलते हैं एनिसोल। अगर OC2H5 हो तो इसको बोलते हैं फेनिटोल, लिखवा लिया। और अगर एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड है बेंजीन के ऊपर तो बेंजेल्डिहाइड। कीटोन है तो यहां पर अगर CH3CO है तो उसको बोलते हैं बेटा एसिटोफिनोन। अगल बगल में यहां पर क्या हो, CO बेंजीन बेंजीन हो तो उसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजेल्डिहाइड है लेकिन ऑर्थो स्थिति पर हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है ग्रुप तो इसको बोलते हैं यहां पर सेलिसिल एल्डिहाइड, सेलिसिल एल्डिहाइड, ठीक, ओके, ये हो गया। COOH है तो बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है। और अगर एमाइड है तो बेंजेमाइड है, और अगर यहाँ पे CN है तो बेंजोनाइट्राइल है या साइनोबेंजीन इसको बोला जाता है। और अगर 2 बेंजीन वाले डायरेक्ट सटी हुई है तो यहां पे हो जाएगा नेफ्थेलिन, ये एंथ्रासिन, और ये हो गया फिनेंथ्रीन, ओके। NO2 नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोसोबेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक, BDC जिसको बोला जाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये है आपके पास एस्पिरिन, ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल, और यहां पर ये एसिटो समूह। फिर अगर बेंजीन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ हो, हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, जो लगाओगे वो बन जाएगा। सल्फोनिक अम्ल, ये सल्फेनिलिक अम्ल, और ये यहां पर आपके पिक्रिक अम्ल, और यहां पर ये है आपके पास सैलिसिलिक अम्ल, ये है आपके पास BHC, ये है आपके पास TNT, ये है आपके पास DDT, और ये एरिल। ये फेनिल है, ये बेंजिल है, ये बेंजेल है, ये बेंजो है। फिर यहां पर ये है आपके पास बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एमीन। यहां पर यह है आपके पास, अगर मैं बात करूं फेनिल आइसोसाइनाइड या फिर बेंजिन आइसो नाइट्राइल। यहां पर यह है बेंजोइल क्लोराइड, और यह है आपके पास एसिटेनिनाइड, ये हो गया यहां पर। और ये आपके पास 2 COOH अगल बगल में तो थैलिक अम्ल, एक छोड़ के हो तो आपके पास आइसोथैलिक अम्ल, आमने सामने हो तो टरथैलिक अम्ल, ठीक, ओके। और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ओम्स गेप, ओम्स गेप में OMSGAP, उसके हिसाब से देख लो। ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, और यहां पर पेमेलिक। ये खत्म हो गया, खत्म हो गया। सिनेमल एल्डिहाइड बेटा, सिनेमल एल्डिहाइड वो लगे ना, सिनेमल एल्डिहाइड, बेंजीन फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर एल्डिहाइड हो तो वो होता है, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर हो गई है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। हर एक कंपाउंड जितना यहां पे पॉसिबल हो सकता था सब आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। तो अब आप इनको ढंग से देख लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना बेटा, अच्छे से एक एक बात को लिख करके दीवार पे चिपका लेना कि यार इन कंपाउंड के नेम मेरे को याद रहने चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक में कट आउट ऑफ नंबर लाने का सेक्रेट, हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक में अगर अच्छे नंबर चाहिए सामान्य नाम पता होना चाहिए। कल के टेस्ट में, आज के टेस्ट में, आज का टेस्ट में नहीं आएगा, जो भी आएगा सिंपल आएगा, कर लोगे ऑर्गेनिक से तो ठीक है। आज का नहीं आएगा बेटा, ठीक है, ओके। इसके बाद अब हम कल स्टार्ट करेंगे समावयवता, कल हम स्टार्ट करेंगे समावयवता, वो भी बहुत सिंपल है। पहले संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे और फिर आप उसके बाद त्रिम समावयवता पढ़ेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रिवाइज करके आना, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और बेटा जब भी क्लास में आओ ना तो कहीं ना कहीं आप ये सोच करके आए कि यार हमें पढ़ना है, पहले क्या हुआ, ठीक है, वो सारा का सारा मैटर करता है, लेकिन उसको साइड में रख करके पहले अभी आप यहाँ पे जो 1.5 घंटा आए हो ना वो पूरा पढ़ने में लगाओ, ताकि हमारा भी ध्यान, अभी देखो जब आप ढंग से बातें करते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं कोई क्या पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है, फिर उससे मेरे को भी मजा नहीं आता है, शायद किसी और टीचर को भी नहीं आता होगा।
सर कल इससे क्वेश्चन करा देना। अरे क्वेश्चन क्या, कंपाउंड के नेम ही, इसमें क्या क्वेश्चन करवाऊंगा, ये यहाँ पे सारे नेम लिखा तो दिए इनके। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे समावयवता। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।